अभी गॉस के नियम का 5वां अनुप्रयोग है। इसमें पहला 5वां है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर सेल। अब ये कोई गोली कोष, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना है। और मान लीजिए कि कोई एक आवेशित विलगित गोली कोष है जिसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R है, ये दिखाया गया है। तो ये जो आवेशित विलगित कोष है, इस पर जो आवेश का वितरण होगा इसके पृष्ठ पर होगा। ये धन आवेश दिखाया गया, आवेश पृष्ठ पर वितरित आवेश प्लस Q है, इस तरह से दिखाया गया। इस विलगित गोली कोष के बाहर कोई बिंदु P ले लिया और इसके अंदर कोई बिंदु, यहाँ कोई अंदर एक बिंदु ले लेंगे P'। इन दोनों बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि गोली कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r मानेंगे, या गोली कोष के केंद्र से उस बिंदु P की दूरी r मानेंगे। और इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल आया हुआ जिसका क्षेत्रफल dA लेंगे, इसकी कल्पना करेंगे। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है, फाई बराबर E.dA। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अवयव है, क्षेत्रफल अवयव है, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको लिखेंगे d फाई E, दिखाएंगे d फाई E बराबर लिखेंगे E.dA। इसको हल करेंगे, E और dA के बीच कोण 0 अंश है, समानांतर है, इसका मान आ जाएगा E.dA आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब इसका समाकलन करेंगे तो फाई E बराबर हो जाएगा, इधर समाकलन लग जाएगा तो E नियतांक है, ये बाहर हो जाएगा, समाकलन dA हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, फाई E बराबर हो जाएगा E समाकलन dA, यानी इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या स्मॉल r है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r²। इस समीकरण 1 ले लेंगे। फिर इसके बाद आगे, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर होता है Q/ε0। यह Q आवेशित गोली कोष पर कुल आवेश की मात्रा, इसको समीकरण 2 कर देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर
तथा दो की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो दोनों समीकरण में फाई गमन है। इस तरह से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा E इंटू 4πr² बराबर हो जाएगा Q/ε0, या यहाँ से E का मान निकालेंगे। E बराबर आएगा 1/4πε0 Q/r²। तो उस गोली कोष के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और ये जो होता है किसी बिंदु आवेश कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो इससे स्पष्ट होता है, या इसका अर्थ ये होता है कि जो गोली कोष है इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं, या ये आवेशित जो गोली कोष है या एक आवेशित बिंदु या बिंदु आवेश, बिंदु जो O है इसको कर सकते हैं, या बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। इस सूत्र से यही स्पष्ट होता है। अब इसके बाद है यदि गोली कोष का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q/4πr², जहाँ r गोली कोष की त्रिज्या है। यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। अब ये Q का मान इसको समीकरण बना देंगे, 3 बना देंगे। Q का मान समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखेंगे तो Q की जगह रखेंगे सिग्मा 4πr², तो 4π से 4π कट जाएगा। E बराबर आ जाएगा यहाँ से σ/ε0 कैपिटल R² बटे स्मॉल r²। ये फार्मूला आ जाएगा। गोली कोष के बाहर r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आएगा σ/ε0 कैपिटल R बटे R²। अब ये हो गया इसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं इसके पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। यहां से लिख लेंगे कोष के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर अब इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। इसके पृष्ठ पर जब आएंगे तो ये बिंदु पी आर है, जब पृष्ठ पाएंगे तो जो स्मॉल आर होगा इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा। इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो R² यहाँ पे भी हो जाएगा, R² इस पे कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर आ जाएगा σ/ε0। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा σ/ε0। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मान नियत होता है, क्योंकि वह दूरी r पर निर्भर नहीं करती। अब इसके बाद आगे लिखते हैं आंतरिक बिंदु पर एट एन इंटरनल पॉइंट
आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर P डैश है जो इस गोली कोष के अंदर स्थित है और इससे एक गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि जो गोली कोष है इस पर जो धनावेश है इसके पृष्ठ पर स्थित है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर चली जाएंगी धनावेश के कारण। तो जो बल रेखाएं होंगे इसके पृष्ठ के अंदर से नहीं गुजरेंगी, जब भी गुजरेंगी पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरेंगी। तो इस पृष्ठ के अंदर जो गॉसियन पृष्ठ माने हैं इससे गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा उसका मान फाई का मान 0 हो जाएगा। जब फाई का मान 0 हो जाएगा तब जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान भी 0 हो जाएगा, अर्थात गोली कोष के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। अभी अभी हम लोग फार्मूला सिद्ध किए कि किसी भी गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 आया। उसके पृष्ठ पर E का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो कि नियत मान था। Y बिंदु पर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो उसके संदर्भ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी R के बीच ग्राफ खींचा गया। इस तरह से परिवर्तन दिखाई दिया इसमें। इसके आंतरिक बिंदु पर या इसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0 होगी, अंदर सभी बिंदुओं पर 0 होगी। पृष्ठ पर नियत मान होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, यानी यहां से लेकर इसके दूरी R तक, इसके पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी और ये Y अक्ष के समांतर एक रेखा मिलेगी। फिर इसके बाद Y बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से परिवर्तन होता है इसका, इसीलिए ये जो ग्राफ होता है इस तरह से वक्री क्रम में आगे बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। तो ये परिवर्तन था ग्राफीय निरूपण के द्वारा गोली कोष के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका और उसके दूरी के साथ परिवर्तन को इस तरह से दर्शाया गया। अब इसके बाद ये 5वां उपयोग होगा, इसके बाद हम लोग 6वां उपयोग जाने। अब इसमें 6वां अनुप्रयोग आता है कि एक समान आवेशित और चालक गोले कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें मान लीजिए कि कोई एक विलगित और चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर धन आवेश प्लस Q एक समान रूप से इसके आयतन में वितरित है और इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, अर्थात इस गोले से बाहर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे वह बिंदु पर at an external point इसमें वाह बिंदु लेते हैं P और उसी बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होती और इस बिंदु P पर एक छोटा अवयव खंड ले लेते हैं। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के चारों तरफ या गोली पृष्ठ के चारों तरफ एक छोटा अवयव खंड क्षेत्रफल लेते हैं dA, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी उनके बीच कोण 0 होता है। तो इस तरह से इस क्षेत्रफल एवं से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E डॉट dA होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर डी फाई हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए। इसको हल करेंगे तो ई डी ए कास थीटा आएगा, कास थीटा थीटा जीरो, कास जीरो का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे ई डी ए। तो इस छोटे अवयव या क्षेत्रफल अवयव कारण या उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। इस तरह से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, समाकलन करेंगे ये नियतांक होगा, समाकलन हो जाएगा डी ए। अब ये जो समाकलन डी ए है पूरे गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ इसमें मान रख देंगे फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे परंतु गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने करेंगे तो इसमें फाई इधर है, इधर है, ये जो राइट हैंड साइड वो बराबर हो जाएगा ई कोष्टक में हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर निकाल लेंगे इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 3, ये आ जाएगा। अब इसको आवेश के आयतन घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे यदि गोले के आवेश का आयतन घनत्व रो हो, आयतन घनत्व जब रो होगा तब रो बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्यू अपान आयतन उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि आयतन ये होता है उसका 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह से क्यू का मान निकालेंगे। यहां से क्यू का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो हो जाएगा। अब इसी क्यू का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तब यहां से आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा क्यू का मान यहाँ रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई जो होगा 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, जब 3 होगा नीचे चला जाएगा, आर क्यूब ऊपर हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आर क्यूब ऊपर नीचे 3 बचेगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू हो जाएगा R³ बटे 3R²। तो ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद इस तरह से यह फार्मूला हो गया कि गोले के बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू R³ बटे 3R² हो जाए। अब इसके बाद इसके पृष्ठ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। गोले के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, गोले के पृष्ठ पर जब होगा तो ये दूरी घटाएंगे, बिंदु P इसके पृष्ठ पर लेंगे तो जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा। इसमें r स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो R² होगा, एक R कट जाएगा, एक R बचेगा, तो रो बटे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू R बटे 3 हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान नियत होगा, क्योंकि इसमें सब नियतांक है। रो आवेश का आयतन घनत्व ये नियतांक है, गोले की त्रिज्या R भी नियतांक है, और ये सब नियतांक होते हैं। तो इस तरह से आता है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होता है, वह दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब इसके बाद आएंगे हम लोग सीखेंगे वाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है, और उसके पृष्ठ पर ये आया। अब इसके बाद आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, आइए जानते हैं। इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसमें मान लीजिए गोली कोष है, और इसके आंतरिक बिंदु पर यानी केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके आयतन में, पूरे गोले के आयतन में एक समान रूप से आवेश प्लस Q वितरित है। तो जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे इसमें आवेश की मात्रा मान लीजिए Q' है प्लस Q' है, तो इसके कारण जो आवेश घनत्व होगा वह एक जैसा होगा। पूरे गोले में आवेश और उसके आयतन का जो अनुपात होता है, जिसको हम लोग आयतन का आवेश घनत्व कहते हैं, वह एक जैसा होगा। तो आइए इससे पहले निकाल लिया जाए इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी जो पहले वाले तर्क के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर लिख लेंगे E इंटू 4πr²। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर इसके बाद लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से गॉस के नियम से फाई बराबर होगा Q'/ε। अब यहाँ जो गॉसियन पृष्ठ होगा उससे जो बद्ध आवेश मान लिए Q' मान लिए है, तो वहाँ Q'/ε हो जाएगा। इस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तुलना करने पर यहाँ हो जाएगा E इंटू 4πr²
बराबर क्यू डैश अपान एप्सिलॉन, या यहाँ से ई का मान निकालेंगे। ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 का है। क्योंकि इस गोले में जो आवेश का वितरण है एक समान रूप से है, तो इसका जो आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा, वह एक जैसा होगा। पूरे गोले पृष्ठ के लिए ये छोटा वाला जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लिए बराबर होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर लिख सकते हैं क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू। पूरे गोले के लिए ये बराबर होगा गॉसियन पृष्ठ के लिए या गॉसियन गोले के लिए क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर क्यू। अब यदि इन दोनों की तुलना किया जाए, 4/3 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर आर क्यू इधर स्मॉल आर क्यू बचे। क्यू डैश का मान यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। क्यू डैश बराबर हो जाएगा क्यू डैश बराबर हो जाएगा आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू हो जाएगा। क्यू डैश का मान इसी तरह से निकालेंगे। इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू। अब यहां से क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने को हो जाएगा। इसमें रखें क्यू डैश का मान ये आर क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्यू एक के आर इसमें कट जाएगा, ऊपर एक आर बचेगा और आर क्यू ये पूरा का पूरा बच जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रखेंगे तो इसमें हो जाएगा आर बटे क्यू इंटू आर बटे आर, यही इसमें आ जाए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ई बराबर हो जाएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/, लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू लिख सकते हैं क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं इंटू आर। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसका मान लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और क्यू ऊपर आर ऊपर हो जाएगा, आर क्यू नीचे बचेगा। अब यही क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू वही बोलते हैं आयतन का पृष्ठ घनत्व या आयतन का आवेश घनत्व इसको बोलते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं तो इस तरह से ई बराबर लिख सकते हैं रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू R/3। ये फार्मूला आता है इसमें। ई बराबर एप्सिलॉन रो बटे एप्सिलॉन नॉट R/3। तो यही है इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें आता है कि एक समान आवेशित और चालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके पहले फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लिए कि उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू R/3।
यानी यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, पृष्ठ पर आवेश घनत्व रो अपान एप्सिलॉन नॉट r/3, जहाँ r गोले की त्रिज्या है, तो इस तरह से इसका मान नियत होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मान नियत होता है। फिर इसके बाद बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीनों स्थितियों को देखकर गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उसके दूरी के साथ ग्राफ खींचा जा सकता है, तो इस तरह से चित्र में प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु मानेंगे तो इसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 0 है। फिर इसके बाद जैसे ही केंद्र से इसके पृष्ठ की ओर जाएंगे, आंतरिक बिंदु पर ही रहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ से E का मान बढ़ता जाएगा और एक नियत मान तक आके रुक जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बराबर हो जाता है, नियत हो जाता है। अब इसके बाद जब बाह्य बिंदु पर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से दूरी के साथ घटने लगती है, तो इस तरह से ग्राफ दिखाया गया है। यानी दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, तेजी से घटती जाएगी, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। तो ये रहा आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। तो आज बस इतना ही, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।